जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और आज मंडे है, पीर का दिन, सोमवार, नए हफ्ते की शुरुआत है। फुल एक्साइटमेंट के साथ मैं तो बना हुआ हूं कि ये हफ्ता बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा होने जा रहा है। शायद जिस हिसाब से मामला गर्म है कहा जाए, मैं उस हिसाब की बात कर रहा हूं। और आपको मालूम होगा कि कल शाम, रात, कुछ भी कह सकते हैं, यंग स्टार लाइव शो हुआ था। उसमें हमारे लीडर मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी जानकारियां दी। और साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क के वसीम अनवर साहब जी भी आए हुए थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जानकारी दी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई, तारीफ के लायक थी। सभी लोगों ने, जो भी लोग वहाँ मौजूद थे। ऑन पैसिव कुछ यूनिक बना रहा है, ये मिस्टर गुसविंदर जी ने बताया कि ऑन पैसिव कुछ यूनिक बना रहा है। और मेरा मानना है कि सही तो यही है। ये मेरा मानना है कि ऑन पैसिव ही यूनिक है। हकीकत में सभी का योगदान है, सभी का योगदान है। सभी का योगदान मतलब कि ऑन पैसिव को बनाने में सभी का योगदान है। और ख़ासकर तो हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारे सर, तो उनका तो है ही है, पर हमारे पूरी, यानी हमारे इंडिया नहीं, मैं पूरी दुनिया की अभी बात करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के फाउंडर्स का भी, ये आप समझ लें। इसलिए यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है। और हम ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश मुफारे सर पर यकीन है मुझे, हमें, हम सबको, तो हमें ज़रूर से ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। कुछ भी है, ऑन पैसिव बन के ही आएगी, हमें यकीन है, बिल्कुल 101% यकीन है। और जिन्होंने यकीन नहीं किया वो जाने और उसका काम, क्योंकि ये उसकी दिक्कत है अपनी पर्सनल। हमें तो यकीन है और 99% लोग पॉजिटिव हैं। जैसे मिस्टर ऐश मुफारे सर को यकीन है कि मैं ऑन पैसिव को दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, वैसे हम सभी फाउंडर्स जो 99% लोग हैं पॉजिटिव, उनकी बात हो रही है, कि उन सभी को भी यकीन है कि ऑन पैसिव ज़रूर आएगी। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद सही। वो अलग बात है कि सालों साल लग गया, 5-6 साल लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम किसी उम्मीद से हैं और कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एक नहीं, हजारों परेशानी आएगी, लेकिन कोई नहीं ऑन पैसिव इस धरती पर आकर के रहेगी। इस तरीके की मतलब बातें हैं जो मिस्टर गुसविंदर जी ने कल के लाइव सेशन में बताया। और यही जो एक जोश है, यही एक जो जुनून है, वो मेरे दिल में भी है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं साथ में, ये आप समझ लीजिए। और अपनी नहीं, जो हमारे 99% फाउंडर हैं उनकी भी यही बात है। ये केवल मैं अपनी और गुसविंदर जी या और की नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूं। जो लोग वीडियोस सुन रहे हैं अभी, जो लोग नेगेटिव हैं रहें, उससे कोई भी फर्क ना ऑन पैसिव को पढ़ने वाला है, ना मुझे पढ़ने वाला है, और ना ही हमारे पॉजिटिव जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं उनको। ये आप समझ लें। और कोई ऑन पैसिव के जैसा तो नहीं है। अब बहुत सारे सवालात इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑन पैसिव के जैसा इसलिए नहीं है कि मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। साथ ही ऑन पैसिव के जैसा इसलिए नहीं है कि जो जिस तरीके से ऑन पैसिव हम सब की लाइफ को सेटल करेगा और कोई नहीं करेगा।
बहुत सारी मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे मार्केट में प्लान है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन ऑन पैसिव के जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उस सिस्टम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तब जा करके ऐसा होगा। कुछ इस तरीके का मामला है, मेरे नज़रों के सामने से भी गुजरते हैं। हर हफ्ते मान के चलिए कि 1-2 ऐसे आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, हमको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, पर मुझे करना नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, कहने वाले हैं, हर प्रकार के लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि हाथ में जो उंगलियां हैं वो पांचों बराबर नहीं हैं, तो इसी तरीके से सोच भी सबकी अलग अलग है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारा ओ मेल चल रहा है, ये आप जान लें। ओ मेल अगर नहीं चल रहा होता तो हम लोग इकोसिस्टम में लॉगिन ना कर सकते, क्योंकि वहां ओ मेल से ही लॉगिन हो रहा है। जैसे कि ऐश सर ने बताया था कि हमारा सारा डेटा सेफ है। सेफ का मतलब है कि हमारा ओ मेल है, उसी पे तो सेव है ना, कि और कहीं सेव है, ओ मेल पे ही सेफ है। तो इसीलिए ओ मेल पूरी तरीके से सेफ है। ओ मेल पीछे बैकएंड में जो सामने से हट गया है, इससे मतलब मत रखिए, पर बैकएंड पे उस पे भी काम हो रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जो हमारी नई टीम काम कर रही है, ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो बहुत ही बेहतर टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वक्त पे ये काम करके ऐश सर को दे रही है, ये आप समझ लें। फिर उसके बाद वसीम अनवर साहब आए, उन्होंने बताया, बहुत ही हंसी की भी बात है और हकीकत भी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बताया कि हमसे पूछते हैं लोग कि ऑन पैसिव कब आ रही है, तो उनका कहना था कि मैं तो बता देता हूँ 10 मिनट बाद आ रही है। उनका मानना और कहना ये इस प्रकार था कि अगर आपने बोल दिया कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो फिर आपको उसी दिन कॉल आएगी और कहेंगे आपने बताया था। तो इस तरीके की भविष्यवाणी मत करिए, क्योंकि कल किसी को नहीं पता कल क्या हो। हम जब भी अपनी बात करते हैं, हम अपनी वीडियो में बात करते हैं, तो मैं उम्मीद की बात करता हूं, ना कि कहता हूं कि कल ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। तो जब बेहतर समय आएगा, जब ये लगेगा कि हाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब ऑन पैसिव को आना चाहिए, यानी कि जो 2.0 है, सेकेंड फेज कहा जाए, तो वो आ जाएगी। हमारे चिल्लाने से, हमारे सीना पीटने से, हमारे हलक फाड़ने से कुछ नहीं होगा। जब कंप्लीट होगा सो आ जाएगा। अगर ऑन पैसिव वो कदम 2 कदम पीछे हुई है, क्योंकि 2 कदम पीछे हुई है ना, जो रुक गई, लोगों को लगता है कि शेर खामोश हो गया। ऐसा नहीं है। 2 कदम पीछे आने का मतलब है कि छलांग लगाने वाला है, ये आप समझ लें। 2 कदम पीछे होने का मतलब था कि जो भी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, उसको वहीं पे रोक दिया गया। ऐश सर ने यही तो किया था, मामला ये हुआ था। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में ज्यादा डिटेल एक छोटी सी वीडियो में क्या किया जाए। और जो सिस्टम अभी प्रेजेंट टाइम बन रहा है, उस पर आप लोग यकीन करें, और आप बिल्कुल टेंशन न लें। अच्छे से, बेहतर से अपना काम करते रहिए जो आप कर रहे हैं, और समय आने पे सब कुछ आपके सामने आने वाला है। और साथ ही साथ कुछ बदलाव भी आने वाला है। बदलाव का मतलब कुछ बदल करके कुछ नई चीज़ें आपको हमारे इकोसिस्टम में या हमारे ऑन पैसिव में आपको दिखने वाली है, जो 2.0 यानी कि नेक्स्ट फेस जो आप देखने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी आपको दिखने वाला है। और साथ ही ऐश सर एक एक चीज़ नहीं बताएंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तभी सिस्टम कंप्लीट होगा और आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था, अभी ये हो गया है, अभी इतने % हो गया है, अभी इतना बचा हुआ है, अभी वो बचा हुआ है, जैसे बताते थे ना वेबिनार्स में आ करके, तो हम लोगों को पता चलता रहता था कि चलो ये हो गया, अरे चलो 50% हो गया, अरे चलो 75%, तो ये सारी चीज़ें होती थी।
तो उन्होंने कहा कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये चीज़ सबको पहले से पता है, जो भी मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। तो इसीलिए हम आप बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। पूरी कोशिश है कि मामला जल्द ही हमारे सामने नज़र आए। और बहुत बड़ा झटका लगा है, यानी कि ऐश सर को जो धोखा मिला है, धोखा मिला है कि नहीं आप सभी लोग जान रहे हैं, फिलहाल बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इशारा समझ लें। तो इसी धोखे की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे कहा जाए, हम लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में कि आस्तीन में सांप, तो ये मामला वही था। इतना तकलीफ हुआ है कि उन्होंने फाउंडर्स, लीडर्स को भी कुछ भी नहीं जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा भविष्य सेटल हो रहा है, पूरी तरीके से बेहतर होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब इसमें भी खुश हैं। क्योंकि ठीक है, अब एक से दो, दो से तीन, तीन से छः, छः से 10, इसी तरीके से आग की तरीके से वो सारी बातें फैलने लगेगी। इसीलिए उन्होंने कहा मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ना बताएं, पर वो सब कुछ लेके आ जाएं। बस मैं यही चाहता हूं, और आप भी चाहते हैं, जो लोग, सभी लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं और जितने भी लीडर्स हैं वो भी चाहते हैं। सबका मानना यही है कि जल्द से जल्द 2.0 लाइव हो जाए, जिससे क्या हो कि जो खुशियां हैं, जो दब चुकी हैं, वो फिर से बाहर निकल के आ जाए, चेहरे पे मुस्कान आ जाए, स्माइल आ जाए, हंसी आ जाए और खुश रहें हम सभी लोग। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और बाकी एक निवेदन है जाते जाते कि इकोसिस्टम पे नज़रें बना के रखें। तो चलता हूं मैं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।